हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएससी स्टडीज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन। मैं आपको इस टॉपिक से शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक से जो मैं टॉपिक्स बनाता हूं इसके अंदर जैसे मैंने 15 मिनट का, 30 मिनट का, 60 मिनट का, जितने भी देर का मैंने वीडियो बनाया है और जितने भी बनाऊंगा, इनमें कोई भी हल्की सी कोई मजाक नहीं होगा, माइंड डिस्ट्रैक्शंस वर्ड नहीं होंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं हम। तो कभी भी अपने वीडियोस को स्किप करके ना देखें, तुरंत कंटिन्यू देखें, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, पॉइंट पे अपन पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। इससे मैं नहीं चाहता कि आपका 1 मिनट भी आपका ख़राब हो। टोटल कहने की बात यह है कि आपको पूरे कंसंट्रेशन के संग में देखना है। माना आपने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन, पर मैं आपसे कहता हूँ कि 5, 10, 15 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चीज़ जब पेपर में आए तो कहीं ना कहीं लिंक करें और आपको ये क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि कई हद तक ये माना जाता है या फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन थोड़े से बहुत बैठ जाते हैं एग्जाम में, थोड़े बहुत बैठते हैं पर बैठते जरूर हैं। सेकंड, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। और बाकी बार बार ये बात नहीं कहनी है, तो अपने टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट होकर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की स्टेजेस से पहले अपन प्रिवेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। प्रिवेंशन का मतलब है ऐसे मीजर्स लेना, टेकन अ मीजर्स टू प्रिवेंट द डिजीज अकरिंग इंस्टेड ऑफ क्योरिंग। मतलब बीमारी को क्योर करना और ट्रीट करना, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो भी अपन मीजर्स ले रहे हैं उनको अपन कैटेगराइज करेंगे, वो क्या है स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल है। पहला स्टेज होता है प्रीमॉर्डाइल, प्रीमॉर्डाइल। दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है सेकेंडरी, एंड फाइनली टर्सरी। देखिए, प्रीमॉर्डाइल के अंदर अपन हेल्थ प्रमोशंस के बारे में नोटिस करते हैं। हेल्थ प्रमोशन को अपन मोटो बनाते हैं, हेल्थ प्रमोशन को अपन मोटो बनाते हैं। किस प्रकार से? या फिर अपन बोलते हैं टू रिड्यूसेस द रिस्क फैक्टर, टू रिड्यूसेस द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है अपने को। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड, जैसे कोई बच्चा है वो बर्गर पिज्जा ज़्यादा खाते हैं और ओबेसिटी को लीड कर रहे हैं, उनको कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं फ्यूचर में जाकर के। अभी कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, फ्यूचर में जाके हो सकते हैं। तो उसकी जो दैनिक जो प्रणाली है, जो खाने पीने के आते हैं, उनको चेंज करना, हेल्थ प्रमोशन देना कि ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए, इनसे कई प्रकार की फ्यूचर में जाके बीमारियां होती हैं। तो ये जो शिक्षा होगी ये किसके अंदर काउंटेबल होगा, ये जो मीजर होगा ये किसके अंदर काउंटेबल होगा? प्रीमॉर्डाइल के अंदर काउंटेबल होगा। सेकंड नंबर पे आता है प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या आएगा? एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज, बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज। बीमारी पैदा होने से पहले जो भी उस बीमारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा वो किसके अंदर काउंटेबल होगा? प्राइमरी के अंदर काउंटेबल होगा। अब हम उदाहरण देखें अगर यहां पे, तो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। मान लीजिए आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दे रहे हैं किसी को, समझ रहे हैं? विटामिन ए की डोज दे रहे हैं आप, या बीसीजी दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए विटामिन ए की डोज दे रहे हैं। हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दे रहे हैं। टीबी को प्रिवेंट करने के लिए आप बैसिलस कालमेटिक वैक्सीन दे रहे हैं। तो यहां पर आपने बोला
कि एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज, बीमारी के ऑनसेट होने से पहले जो एक्शन लिए जाएंगे वो प्राइमरी के अंदर काउंटेबल होंगे। और अगर अपन बात करें वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के अलावा, तो यहां पर आप बोलेंगे हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, और अगर बोलें सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 2 का जोड़ी, मास्क है जरूरी, ये सब किस में आ रहे हैं? आपके प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल हो रहे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन को अगर अपन दोबारा से बोलें कि एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज, किसी भी प्रकार की बीमारी को, पर्टिकुलर किसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ जो होने से पहले जो भी एक्शन ले रहे हैं अपन, वो किस में काउंटेबल है? प्राइमरी के अंदर है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर अपन यहीं पर सीट बेल्ट को बोल दें, सीट बेल्ट, या फिर अपन बोल दें हेलमेट, जो आपके पास में क्वेश्चन की फॉर्म रही है। अब ये क्या करेगा? सीट बेल्ट और हेलमेट क्या करेगा? ट्रॉमेटिक इंजरी को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा? ट्रॉमेटिक इंजरी को प्रिवेंट करेगा। तो जो एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक इंजरीज हैं, अब वो नहीं हो, ट्रॉमेटिक इंजरीज नहीं हो, एक्सीडेंटल इंजरीज नहीं हो, तो आपको पहले बोला कि सीट बेल्ट पहन के रखिए, हेलमेट से बचाव है। तो ये किस में काउंटेबल हो रहे हैं? ये सारे काउंटेबल हो रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल हो रहे हैं। क्लियर? आपको आराम आराम से टॉपिक समझना है, बिना टाइम गवाए, विदाउट स्किप करे चीजों को समझिए। अभी तो एग्जाम के दिन होंगे, बाद में इनके नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट नंबर पर है सेकेंडरी। सेकेंडरी की अगर बात करें, सेकेंडरी के अंदर आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट मतलब अब इस कंडीशन के अंदर बीमारी हो चुकी है, अब उस बीमारी की सीवियरिटी को रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ इलनेस, टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ इलनेस। समझ रहे हैं बात को? या फिर आप बोले टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ इलनेस, बीमारी की सीवियरिटी को रोकना है। या फिर आप बोले टू रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, टू रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। समझिए ये क्यों लिख रहा हूं मैं अलग अलग लाइनों में, क्योंकि इन लाइनों के आधार पे ये क्वेश्चनों पर रख दी जाती है। या फिर आप जांचें करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए, या फिर आप स्क्रीनिंग करवाइए। स्क्रीनिंग है तो ये किसका मेथड है? स्क्रीनिंग किसका मेथड है? तो यहां पर आपका सिंपल सा आंसर होगा, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल है। समझ रहे हैं? लास्ट फाइनली आता है अपने पास में टर्सरी। टर्सरी कोई समझने की खास चीज नहीं है। टर्सरी के अंदर आप काउंटेबल करेंगे रिहैबिलिटेशन को। जिस बीमारी के कारण से जो भी अपंगता आई है या फिर जो भी डिसेबिलिटी आई है, उससे आपको इंडिपेंडेंटली फ्रीडम होना है, उसके खिलाफ आपको उसको मूव करना है, उसको स्वतंत्र जीवन व्यापन करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी बीमारी के कारण से पैरालिसिस हुआ है, टांग के अंदर आपके वीकनेस आई है, बीमारी ट्रीट हो गई, वीकनेस अभी भी है, अब उसको आपको क्या करना है? आपको उसको सिम्टम्स को रिलीव तो हो चुके हैं, बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब आपको उसको एक्सरसाइजेस के थ्रू इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना है। ये होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन टॉपिक में डीप नहीं जाना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल आंसर दीजिए। जहां पर आपको ये लगेगा कि इन क्वेश्चन को और डीप पूछा जा रहा है, तो वहां पर मैं और ट्राई करूंगा इनके टाइप्स और बताने की। तो जो मैंने यहाँ पर ये जो उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने बताए कि जो क्वेश्चन जिस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके सामने सारे लिखने की कोशिश करें। दोबारा एक बार देख लेते हैं अपन। स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन के अंदर पहला प्रिमोर्डियल स्टेज आता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर
आप हेल्थ प्रमोशन के लिए एक्टिवेट करते हैं और रिस्क फैक्टर होते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई 12th क्लास का बच्चा है, अब वो उसको कॉलेज ज्वाइन करना है, तो हम उसको सलाह देंगे कॉलेज उसके घर के आसपास होना चाहिए ताकि वो बुरी आदतों में नहीं चला जाए, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करे। या फिर कोई बच्चा ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को जी रहा है तो उसको ये ध्यान दिलाना है या उसको रोकना है या बोलना है उसको कि फर्दर के कॉम्प्लिकेशंस हार्ड होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, तो इसमें आपको उसको हेल्थ प्रमोशन देना है। तो ये किसके अंदर काउंटेबल है? प्रीमोडाइल के अंदर। सेकंड आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी के ऑनसेट होने से पहले एक्शंस जो लिए जाएंगे वो होगा प्राइमरी। किसी भी पर्टिकुलर बीमारी की बात करें, जैसे टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन देना या फिर हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देना, इसका मतलब इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये किसके अंदर काउंटेबल है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। सीट बेल्ट, हेलमेट टू प्रिवेंट द ट्रॉमेटिक इंजरी एंड अदर्स की अगर बात करें, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी किसके अंदर काउंटेबल है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल है। सेकेंडरी, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट to reduce the severity of illness, to reduce the progress of disease, and diagnosis and screening all are the measures applied in the secondary prevention. Finally, tertiary rehabilitation countable है। अब हम इसके कुछ करते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और बार बार आपको ये टॉपिक देखना या समझना नहीं पड़े। थ्योरी क्लियर करने के बाद में स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप करने के बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ और थ्योरी मेरी क्लियर है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, मिस्टर संजय इज 38 Mr. Sanjay, 38 years old, is diagnosed as a case of rheumatic fever. Physician recommended for injection of penicillin every 2 weeks. It is example of। देखिए कंडीशन पे ध्यान दीजिए, rheumatic fever है मतलब बीमारी है, and recommended him for the injection of penicillin। penicillin को recommended कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर क्या है कि आपको डिजीज प्रोग्रेशन को रोकना है, बीमारी हो चुकी है, तो यहां पर आपके सामने क्या आंसर आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्लियर? कैसे? रूमेटिक फीवर बीमारी हो चुकी है और अब आपके सामने आगे की तरफ इसके एक्शंस को टेकन करना है टू डिक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन पीरियडिकली। अब देखिए ओरल मैंने आपको बताया था, विटामिन ए की डोज देना, क्लियर, वैक्सीनेशन देना, क्लियर, इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करना, ये सब के सब किस में काउंटेबल है? ये सब के सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पर है क्वेश्चन, क्वारंटीन मींस हेल्दी इंडिविजुअल्स आफ्टर एक्सपोजर टू डिजीज आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। क्वारंटाइन इज मेथड ऑफ। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक हेल्दी इंडिविजुअल्स है जिसके अंदर बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और उसको इंक्यूबेशन पीरियड तक अलग रखा जा रहा है। अलग क्यों रखा जा रहा है? ताकि वो स्प्रेड नहीं करे बीमारी को आगे की तरफ। तो ये किसके अंदर काउंटेबल है? ये किसके अंदर काउंटेबल है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंटेबल है। नेक्स्ट नंबर पर है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट एट विच लेवल। कौन से लेवल के ऊपर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करता है? तो इनका आंसर सबके सब लड़के प्राइमरी प्रिवेंशन ही करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इन हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और ये जितने भी ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं? डोर टू डोर जाकर के डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। इसका अर्थ अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि आप अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हो और अर्ली डायग्नोसिस के संग में उसकी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, बीमारी को जड़ से खत्म कर रहे हो। तो यहां पर आप किस लेवल पे काम करोगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर आप काम
करोगे। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्वेश्चन, एक चाइल्ड गोज टू द इम्यूनाइजेशन फॉर टीबी विच प्रेवन काउंटेबल है, तो आपके सामने आंसर आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब ए चाइल्ड गोज टू क्लिनिक फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीबी, टीबी के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करने के लिए गया है, बीसीजी वैक्सीनेशन करने के लिए गया है। क्लियर। और विच लेवल ऑफ प्रिवेंटिव विल बी गेट बाय बेबी, कौन सा प्रिवेंटिव करेंगे, तो आपको पता है इम्यूनाइजेशन के द्वारा क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन प्राप्त होता है। थैंक यू।